औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज का जो बच्चों हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो कैन और कुड के बारे में है। कैन और कुड का अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इस कैन और कुड के यूज़ की बिना पर आप हर टॉपिक पर लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको मजमून लिखने के लिए कहा जाए तो कैन और कुड का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इजीली किसी भी टॉपिक पर लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो हमारा जो इससे पहले लेक्चर हुआ था वो एक्टिव वॉइस में था कैन और कुड, और अब हम पैसिव वॉइस में आपको इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। और दोबारा ज़रा आपको ब्रीफली डिफरेंस क्लियर करते चले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से। उर्दू का वो फ़िक्रा जिस फ़िक्र में सब्जेक्ट मौजूद हो उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और वो फ़िक्रा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, मैं पंखा चलाता हूँ, इसमें काम करने वाला मैं हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस है। पंखा कैसे चलाया जाता है, अब इसमें काम करने वाला कोई नहीं है तो लिहाजा सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस। आप इस मुल्क में तब्दीलियां लाएंगे, आप सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं तो इसलिए ये फिक्र एक्टिव वॉइस है। इस मुल्क में तब्दीलियां लाई जाएंगी, अब इसमें तब्दीलियां लाने वाला कौन है कोई पता नहीं है, तो लिहाजा इस फिक्र में सब्जेक्ट नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये पैसिव वॉइस है। तो ये कैन और कुड में अगर फिक्र पैसिव वॉइस होंगे तो फिर जो है फार्मूला क्या होगा, नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका फिक्रा माजी में होगा तो माजी में कैन की जगह कुड आएगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो निशानी एक दफ़ा फिर देख लें। उर्दू का ऐसा फिक्रा जिसके आखिर में सकता है, सकते हैं या सकती है की निशानी आ जाए तो उसमें हम कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन का प्रेजेंट में, कुड का पास्ट में। अब फिक्रे देखें, फार्मूला इसका ऑब्जेक्ट कैन बी या कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। और 3 नंबरों पे चल रहा है आपका ये फार्मूला। इस मुल्क के निज़ाम को बदला जा सकता है। अब इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, इस मुल्क के निज़ाम को, ये पूरा ऑब्जेक्ट है द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर बाद कैन बी लगा रहे हैं, द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कैन बी चेंज्ड, द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कैन बी चेंज्ड। रटे खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, आवाज। वॉइस कैन बी रेज्ड, आवाज बुलंद की जा सकती है रटे के खिलाफ। अगेंस्ट क्रेमिंग, नई नस्ल के मसाइल को हल किया जा सकता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू जनरेशन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, कैन बी सॉल्व्ड। आज इस मरीज का ऑपरेशन किया जा सकता है। टुडे कॉमन लगाकर, दिस पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन। लास्ट सेंटेंस देखें, इस मरीज को बचाया जा सकता है। दिस पेशेंट, ये ऑब्जेक्ट है, कैन बी सेव्ड। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इजीली फिक्रों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप देखें जरा माजी में भी आ जाए, अगर ये फिक्रा माजी में होगा तो फिर कैन की जगह कुड आएगा। देखें, इस मुल्क के निज़ाम को बदला जा सकता था। द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, कैन की जगह आ जाए कुड। यहाँ पर कुड बी चेंज्ड, और कोई तब्दीली नहीं आएगी। रट्टे के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती थी, वॉइस कुड बी रेज्ड अगेंस्ट क्रैमिंग, नई नस्ल के मसाइल को हल किया जा सकता था। द प्रॉब्लम ऑफ न्यू जनरेशन कुड बी सोल्व्ड, आज इस मरीज का ऑपरेशन किया जा सकता था। टुडे दिस पेशेंट कुड बी ऑपरेटेड अपॉन, इस मरीज को बचाया जा सकता था। दिस पेशेंट कुड बी, कैन की जगह कुड बी सेव्ड। अगर यही फिक्रा नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव में ये फार्मूला होगा, इस मुल्क के निज़ाम को बदला नहीं जा सकता। द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट बी चेंज्ड, इस मुल्क के निज़ाम को बदला नहीं जा सकता था माजी में। द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कुड नॉट बी चेंज्ड, कुड नॉट बी चेंज्ड, इस मुल्क के निज़ाम को बदला ना जा सका फिर हो गया। द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कुड नॉट बी चेंज्ड,
हमारे मुल्क में महंगाई पर काबू पाया ना जा सका। इन्फ्लेशन could not be controlled in our country। तो यही जो सारे फिक्र हैं आप इनको माजी में भी ला सकते हैं। जब माजी में लाएंगे तो कुड हो जाएगा, नेगेटिव में होगा तो कुड नॉट भी हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा हमने कैन और कुड को एक्टिव वॉइस में भी इन फिक्रों को इंट्रोड्यूस किया आपके सामने और पैसिव वॉइस में भी। तो हम बार बार यही कहेंगे कि ये जो कैन और कुड का इस्तेमाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। और अंग्रेज़ी में जब आप सेल्फ राइटिंग की तरफ आते हैं तो इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो आखिर में फिर वही आपसे कहेंगे कि जितना भी हो सकता है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। जितना आप इस चैनल को प्रमोट करेंगे, हम पहले भी यही कह रहे थे अब फिर यही कहेंगे, जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि हमारी ताकत आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगी। और हमारा एक ही मकसद है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल, इनके साथ कितनी ही ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कोई भी नई नस्ल के ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोल रहा। नई नस्ल डिप्रेशन का शिकार है। कोई भी नहीं सोचा कि इस नई नस्ल को डिप्रेशन से कैसे बचाया जाए। बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं कहूँगा लोगों से कि खुदारा इस मुल्क को इसी नई नस्ल ने संभालना है। तो इस नई नस्ल को डिप्रेशन में ना लाएं और उनके मसाइल को हल किया जाए। उनके साथ अपनी लाडली औलाद की तरह सलूक किया जाए। अगर आप उनके साथ लाडली औलाद की तरह सलूक नहीं करेंगे, ज़हन में रखें, कोई भी सेफ नहीं होगा। अगर नई नस्ल डिप्रेशन में आएगी तो समझ लें बड़े डिप्रेशन से सेफ नहीं रहेंगे। नई नस्ल जब तरक्की की तरफ आएगी तो बड़े भी ऑटोमेटिकली तरक्की की तरफ आएंगे। तो हम सबसे यही इल्तिजा करेंगे कि सारे लोग मिलकर ईमानदारी से, मुखलिस से इस नई नस्ल को डिप्रेशन से निकालें और उनको एक नई मंजिल दें। उन्हें पता हो कि हमारी मंजिल क्या है, ताकि वो दिल से मेहनत करें, वो हर बुराई से बचेगी। तो इंशाल्लाह हमारी जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यूजेस भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और हमारी मोटिवेशनल वीडियो भी चलेगी। प्लस हमारा जो मेन टारगेट है, बार बार हम यही कहेंगे, हमने अपनी नई नस्ल के हक के लिए लड़ना है और हर हाल में उनको उन लोगों से बचाना है जो नई नस्ल को तबाह करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।